हेलो बच्चों, कैसे आप सब। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का टोटल जितना भी चैप्टर था और जितना भी एक्सरसाइज था, हर एक एक्सरसाइज को और हर एक फार्मूले को बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में कर लिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए आपका जो चैप्टर 8 है ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से कम आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, हर बार आता है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें समझेंगे कि एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका यूज़ कहाँ है, इसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद फिर हम इसका जो फार्मूला है उसको बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पर। ठीक, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए सबसे जो पहला एप्लीकेशन हो सकता है कि सपोज करिए कि आप दिल्ली में है ये दिल्ली में आप क्या काम करो, लाल किला के सामने खड़े हो जाओ या कुतुब मीनार के सामने खड़े हो जाओ। मान लिया कि ये आपका कुतुब मीनार है या लाल किला व्हाटएवर, और आप यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो ग्राउंड से इसकी जो डिस्टेंस है ये आप आराम से नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। अब आपने क्या काम किया, यहाँ से देखा, इसके टॉप पर देखा और आपके दिमाग में ये आया कि यार ये इसकी हाइट कितनी हो सकती है। ठीक, तो अब एक्चुअल में आपके पास उतना बड़ा मेजरमेंट या कोई स्केल तो है नहीं कि आप इस पर सीधे नाप सको। तो क्या काम करोगे, आप कुछ दिमाग लगाओगे। ठीक, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल आप अपने से किसी भी चीज़ से या जो भी चीज़ें होती है कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर एंगल निकाल सकते हो। अगर ये एंगल पता चल गया आपको और ये डिस्टेंस आप आराम से मेजर कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, ये वाला जो हाइट है इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, एक ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में आए, जिसको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन, एक ये हो गया। जो दूसरा एक एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है, मान लिया कि आपका ये घर है जो कि किसी नदी के किनारे पर बना हुआ है, ये आपका हाउस है, और आप इस अपने घर के छत पर खड़े होकर के इस नदी के दूसरे किनारे पर एक कोई बोट है, इसको आप देख रहे हो, इस बोट को देख रहे हो। आपके दिमाग में आया कि यार ये जो नदी बोट यहाँ पर है, बिल्कुल ये नदी में ही है, नदी किनारे पर है और आपका घर भी नदी के किनारे। तो ये जो नदी है इसकी चौड़ाई इसकी कितनी होगी, ये आपको निकालने के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, तब क्या करोगे, तभी आप देखोगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना। इस केस में क्या होगा, ये जो आपकी बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग की हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बनवाया है या आपके पिताजी ने बनवाया तो उनको पता होगा इसकी कितनी हाइट है। ठीक है, तो ये एंगल ये हाइट पता रहे और ये एंगल आप पता होना चाहिए आपको। आप क्या काम कर सकते हो, इसकी जो चौड़ाई है नदी की वो निकाल सकते हो। ये दूसरे टाइप का एग्जांपल हो गया, जो कि हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे रोड पर चल रहे हो, ठीक है, रोड पर चलते टाइम आपने देखा कोई पोल लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है। ठीक, आपके दिमाग में आया कि अरे ये जो खंबा है इसकी हाइट कितनी होगी। इसकी हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उसकी हाइट निकाला जा सकता है। एक ये हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है कि सपोज करिए कोई भी चीज़, मान लिया पतंग है या बैलून है, कोई चीज़ उड़ रहा है या कोई एरोप्लेन है उड़ रहा है। ठीक, जैसे मान लिया कि कोई एक एरोप्लेन है यहाँ पर उड़ रहा है यहाँ पर, और आप यहाँ पर खड़े होकर इसको देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये सपोज करिए कि आपके जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से बिल्कुल सिर में इतनी इसकी हाइट है, इतने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर इसकी हाइट कितनी है हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद 1 या 2 मिनट बाद आपने देखा ये जो एरोप्लेन है वो आकर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर पहुँच गया तो आप यहाँ से देख रहे हो, इस टाइम जो इसकी हाइट तो बिल्कुल सेम होगी क्योंकि सेम ही हाइट पर उड़ रहा है, लेकिन जो ये आपका ग्राउंड का डिस्टेंस ये बढ़ गया। तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों एंगल को लेते हुए, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेते हुए, और ये जो बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। इस सब का यूज़ करते हुए हमको इस एरोप्लेन की हाइट निकालनी है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसका हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है या हमको कैलकुलेशन करना होता है जो कि हमारे रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और रिलेटेड है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो देखिए इस समय जो भी हमने एग्जांपल लिए थे सब राइट एंगल ट्रायंगल था। तो आपको क्लास 10 में बस केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी ऐसा प्लेस है या कोई ऐसा बिल्डिंग है, पोल है या
कुछ भी है जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे आपका ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, हर एक केस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बस आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक, तो अब हम समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, ये आपका है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, अब इसमें देखिए ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है आपका ये है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। ठीक, और जो दूसरा ये आपका है गोनो, मीन्स होता है साइड्स, ये आपका साइड हो गया। और जो थर्ड वाला ये आपका मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड के मेजरमेंट को हम बोलते हैं, 3 साइड के मेजरमेंट को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 साइड किस में होता है, जाहिर सी बात है ट्रायंगल में होता है। और ट्रायंगल आपका चाहे जैसा भी हो सकता है, जैसा कि हमने इससे पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो ठीक, तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो अलग अलग पार्ट है, जैसे ये मिलकर बना हुआ था, वो हो गया आपका पहला क्या है, ट्राई मीन्स हो गया 3, गोन मीन्स हो गया साइड, और मेट्रॉन मीन्स हो गया मेजरमेंट। इन तीनों को मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री आपका बना है। तो आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो 3 साइड की बात किया इन्होंने, अब देखिए 3 साइड मतलब क्या होगा, कोई एक ट्रायंगल हो गया। अब किसी ट्रायंगल में हमको पता है 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, तो एंगल और साइड में भी कुछ रिलेशन होता होगा। तो ठीक उस रिलेशन को समझने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया ये समझ आ गया होगा, और जो इसका इंट्रोडक्शन था वो भी समझ आ गया होगा। अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर उस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ है, कैसे है, उसको समझते हैं। देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पर है, ये बी पर 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें आपका एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, और एक उसका एल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर होता है। तो हमको पता है कि एंगल जो 90 डिग्री बनता है, इसके सामने जो बनता है वो इसका हाइपोटेन्यूज बनता है, हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। और अगर इस एंगल को लिया हमने, देखिए अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए ये आपका बेस हो जाएगा। जो एंगल लिया जाता है वो उसी से सटा हुआ जो साइड होगा वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, बेस जो होगा हमेशा एंगल जो होगा हमेशा बेस से ही उठता है। ठीक, तो ये आपका बेस हो जाएगा। जब ये बेस हो जाएगा तो ये जो बचा हुआ ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसे, या फिर बोल सकते हैं एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमने एंगल ए लिया तब की बात कर रहे हैं। अगर इसी ट्रायंगल को हमने बना करके एंगल सी ले लिया तब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बना। अगर हमने हमको एंगल सी लेना है तो इसके लिए क्या होगा, ये जो आपका है ये बेस हो जाएगा, और ये जो बेस के सामने, बेस एंगल के सामने जो साइड होगा उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और 90 के सामने हमको पता है ये क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल किसी भी ट्रायंगल के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली दिमाग में रखना होगा कि कब कि कौन सा एंगल लेंगे। एंगल के साथ जो सटा हुआ साइड होता है वो आपका बेस होता है, उसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि कौन सा बेस लेना है और कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक, अब इसमें समझते हैं हम क्या होता है। देखिए कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लिया कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक, तो जो पहला बनता है आपका साइन ए। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ये जो आपका एंगल है, हमने इस एंगल को ले लिया, इस एंगल को मान लिया ये 30 हो सकता है, 60 या कोई सा भी एंगल हो, कितना भी डिग्री का हो, इस एंगल की बात करें तो हम लिखेंगे साइन ए। ठीक, अगर हमने लिखा साइन ए तो साइन ए मतलब क्या होगा, आपका जो परपेंडिकुलर होता है BC/
इसके हाइपोटेनस होगा AC। इसका मतलब क्या होगा, BC क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, ये होगा आपका साइन A। और जो दूसरा होता है कॉस A होता है, कॉस हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका है AB, हाइपोटेनस आपका AC, इसे बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो थर्ड आता है ये आपका tan A। tan A क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब ये BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। देखिए अब इसी का जस्ट अगर हम रिवर्स कर देंगे तो चौथा आ जाता है मेरा। चौथा आएगा क्या, अगर हम चौथे को बोलते हैं कॉसेक A। कॉसेक A हो जाता है 1/sin A हो जाता है। 1/sin A का मतलब क्या हो, जो भी चीज़ें हैं जस्ट ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। AC अपॉन BC हो जाएगा इक्वल टू, अब AC क्या है आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। फिर जो पांचवा आता है इसी कॉस का जो पांचवा होगा इसे हम बोलते हैं सेक A। सेक A हो जाएगा 1/cos A। इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेक A 1/cos A हो जाता है। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका हाइपो हो जाएगा अपॉन यहाँ बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, AC अपॉन BC हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये हो गया। अब जो थर्ड वाला ये आपका बन जाएगा 6। ठीक, 6 मतलब tan के अगर ऊपर 1 लगा देंगे तो हो जाएगा आपका cot A। ये cot इक्वल टू 1/tan A। अब इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, tan A ये ऊपर परपेंडिकुलर था, नीचे बेस था, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेस अपॉन ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC। तो बेसिकली देखिए आपको बस ये जो 3 है इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये तीनों याद है, समझ में आ गया आपको, अगर ये याद है आपका, तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये भी है जो कि आप लोगों के लिए नया है। जैसे हम लिखा है साइन A, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन इंटू A, ये कतई नहीं होगा, ये नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या दोनों एक में ही है। और दूसरा देखिए अगर साइन स्क्वायर A हमको लिखना होगा, साइन A स्क्वायर लिखना होगा, तो साइन A का स्क्वायर लिखना होगा, तो ये ऐसे नहीं लिखते हैं साइन स्क्वायर A लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और जो थर्ड वाला आता है अगर इन्वर्स लिखना होगा साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, साइन इन्वर्स A के इक्वल नहीं होगा। साइन इन्वर्स A अलग है और ये अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साइन A इक्वल नहीं है साइन इंटू A, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों का प्रोडक्ट नहीं, दोनों एक साथ इंक्लूड करके तब जाकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या, साइन ऑफ एंगल A, जो आपका साइन A है, साइन A का मतलब हो जाएगा साइन ऑफ एंगल A। इसका मतलब ये होगा कि A का साइन लिया गया, एंगल A का साइन लिया गया। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने क्या काम किया, इसमें एंगल A लिया था, अगर इसी की जगह पर हम A की जगह पर एंगल C ले लें तब क्या बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें अगर हम एंगल जो अभी इससे पहले हमने लिया था A लिया था, इसमें अगर हम एंगल C लें, एंगल C लेंगे, उस केस में देखिए हमने क्या बताया था कि जो एंगल लिया जाता है उससे जो सटा हुआ रहेगा या जो एडजेसेंट साइड रहेगा वही बेस हो जाएगा। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड, इसे हम बेस बोल देंगे, और उसके सामने वाला जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ये तीनों हो गया। अब इसमें अगर हमको निकालना होगा पहला साइन से, तो साइन से हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या AB है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, AC है। ये आपका हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस C में क्या बताया था हमने, जो एंगल लिया जाता है उससे जो सटा हुआ वो बेस होगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा। बेस क्या है आपका BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये तो AC है ही। और जो थर्ड है tan C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका है AB और बेस जो है आपका BC है। बस ये सब आपको क्या करना है, बस ये 3 आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है तीनों, कि क्या कैसे कैसे होता है। ठीक, अब देखिए इन तीनों का यूज़ करते, इन तीनों रेशियो का यूज़ करते हुए ही बहुत सारा फार्मूला बना है इसमें, जो कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको बस इतना ही समझना है, और इसी सब का यूज़ करते हुए हमको कुछ क्वेश्चन को भी करना होगा। ठीक,
तो बस रेशियो को आपके दिमाग में बैठाना है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। साइन वाले केस में हमेशा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, कॉस वाले में बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन वाले में परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें दिया कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस ए, टेन ए, सेक ए और कॉट ए, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, खासकर क्लास 10th में, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लेते हैं। अभी हमने बताया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है उसमें। तो यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए, यहाँ पर बात किया एंगल ए की बात किया, तो हम एंगल ए ले लेते हैं। और इससे पहले भी हमने बताया था, इससे पहले फॉर्मूले में जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जब कभी भी रेशियो की बात करते हैं हम, जैसे कोई दो नंबर रेशियो में दिया है, तो दोनों नंबर को हम अगर दोनों नंबर को हम अलग अलग लिखना चाहते हैं तो उसमें x लगा कर लिख देते थे। ऐसे इसमें भी क्या करना होगा, आपको k लिखना होगा। तो जो आपका ये परपेंडिकुलर वाला, इसको लिख देंगे 3k लिख देंगे। और ये जो हाइपोटेनस वाला है, ये क्या हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा। रेशियो में है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। हालांकि रेशियो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि NCERT में और सब बुक में दिया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ये हो गया। ठीक, और ये 90 डिग्री का है, यहाँ तक हो गया। देखिए आपका AC है और BC दिया, AB निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग इसका जो बेस बचा हुआ उसको निकाल लेंगे। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC कितना आपका 5k है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू AB का स्क्वायर निकालना हमको, प्लस BC कितना 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5k का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा हमको, 25k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। 9k को उधर लगाएंगे 9k स्क्वायर को, तो हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ठीक, तो AB जो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 16k स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे तो AB मिल जाएगा हमको 4k मिल जाएगा। तो ये जो आपका आया 4k आ गया। अब देखिए तीनों जो साइड है वो मिल गया। जब तीनों साइड मिल गया तो हम आसानी से cos A, tan A, sec A और cot A निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया है, cos A दिया है, तो cos A को निकालते हैं हम। देखिए पहला जो है आपका cos A। देखिए cos A क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपो। अब बेस कितना है आपका 4k, अब ये लाया हमने अपान, और ये क्या हाइपोटेनस 5k है, ये k कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। तो cos A जो आया वो 4/5 आ गया, cos A 4/5 आ गया। वैसे ही tan A निकालना है। देखिए सेकंड जो है tan A। tan A के बाद में हमने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस ये होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 3k है और बेस 4k है, k कैसे कट गया 3/4 हो गया, ये आपका tan A हो गया। ठीक, अब वैसे सेक बचा हुआ है। हमने बताया था सेक क्या होता है 1/cos A होता है। अब cos A हमको मिला है 4/5, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा, ये आपका सेक है। ठीक, अब जो लास्ट है cot A। cot A क्या बताया था हमने, cot A जो था आपका 1/tan A था, अब tan A आया 3/4 आया, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा, ये आपका tan A आ गया। तो ऐसे जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जब भी कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहे, साइन A इक्वल टू या cos A या tan A या cot A, किसी के भी इक्वल कुछ दिया रहे, तो हमेशा क्या काम करना होगा, हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल बनाने के बाद हमेशा ध्यान देना है, दो चीज़ दिया रहेगा। इस टाइप का जो न्यूमेरिकल टाइप का इस टाइप क्वेश्चन होगा, चाहे AB के फॉर्म का हो चाहे किसी की फॉर्म का हो, हमेशा दो चीज़ दिया रहेगा। तो तीसरा साइड होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद तीनों साइड मिल गया, अब तीनों साइड मिल गया तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। अब जैसे इसमें A B तीनों में चारों में देखिए, चारों क्वेश्चन में A निकालने के लिए बोला था, अगर C निकालने के लिए बोल जाता
सी निकालेंगे बोला तो क्या करते हैं, इसको बेस ले लेते हैं हम और इसको परपेंडिकुलर लेते हैं और ये हाइपोटेनस तो वही है, तब भी निकल जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला एग्जाम्पल और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट BAB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये हमको निकालना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ABC आपको कोई एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन में बोला देखिए B पर 90 डिग्री है, राइट एंगल में होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा B पर। जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको बना लेंगे, बनाने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी निकालने में। अब देखिए AB आपका 24 सेंटीमीटर, AB हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर ये, और फिर क्या दिया BC दिया है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, ये हो गया ठीक। अब हमको निकालना है साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन C कॉस C ये निकालना है, ये चार चीज़ निकालना है। अब देखिए इस ट्रायंगल ABC में दो साइड हमको दिया हुआ है, हमको AC एक साइड बचा हुआ निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा क्या करना है, जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसे फिगर बनाना, फिगर बनाने के बाद पाइथागोरस का यूज़ करके जो साइड नहीं दिया जाएगा उसको हम निकाल लेंगे ठीक। तो हो जाएगा क्या आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू जो आपका बेस है AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब AB कितना है आपका 24 है प्लस, और यहाँ पे क्या 7 है। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमको 176 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। AC का स्क्वायर होगा 625। अब AC की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, आपका AC हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट में 625, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 25। तो जो आपका हाइपोटेनस ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड में ले गया। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछा है, एक पूछा है कि एंगल A को लेकर के, दूसरा पूछा है एंगल C को लेकर के। तो जब एंगल A को लेकर करेंगे तो जो पहला मिलेगा हमको साइन A। तो साइन A के बारे में हमने क्या बताया था कि जब भी जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। अब देखिए BC कितना है आपका 7 है, AC है 25, ये हो गया। फिर पहले वाले में फिर कॉस से निकालना है। कॉस से के लिए क्या बताया था हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका AB है, हाइपोटेनस क्या AC है। तो बेस आपका 24 अपॉन 25 हो गया, ये आपका कॉस से हो गया ठीक। अब देखिए फिर बोला सेकंड वाले में C की बात किया, जब हम ये वाला एंगल लेंगे इस केस में क्या होगा, जब एंगल C लेते हैं तो हमने बताया था जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल से सटा हुआ जो साइड होता है वो आपका बेस हो जाता है। तो इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है बोला है कि साइन C। अब साइन C की बात करेंगे, अब ये वाला एंगल लिए तो साइन C के लिए क्या होगा आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, और हाइपोटेनस तो आपका AC वो रहेगा ही रहेगा। तो मिल जाएगा हमको 24/25, ये है साइन C। फिर वैसे ही जो cos C की बोला है, cos C के लिए बोला है, cos C के लिए क्या होगा ये आपका BC हो जाएगा, मतलब BC अपॉन AC। अब BC आपका है 7 और AC है 25 ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर पहले का हर एक कॉन्सेप्ट और हर चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि फाइंड इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये हमको निकालना, ये फिगर पहले से क्वेश्चन में बना हुआ दिया हुआ है ठीक है। अब देखिए हमने अभी जस्ट बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो चीज़ दिया जाएगा तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम पी आर आपका हाइपोटेनस है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर आपका 13, इसका स्क्वायर क्यू आर नहीं दिया है प्लस, और यहाँ पर पी क्यू दिया होगा, पी क्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 मिलता है हमको, क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, ये हमको निकालना है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिल जाएगा। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 25 मिल जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो जो क्यू आर है ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट में 25, इसको बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा 5। ठीक, तो ये जो आपका क्यू आर है ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि tan P माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले निकालेंगे tan P। अब देखिए tan P की बात करते हैं, एंगल कौन सा लिया हमने, एंगल P वाला लिया। जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो क्या लेना पड़ेगा हमको क्यू आर अपान, और ये आपका बेस है, बेस कहना है पी क्यू इक्वल टू 5/12 हो जाएगा, ये आपका tan P हो गया। अब फिर क्या कॉट आर बोला है कि कॉट आर इक्वल टू, अब देखिए कॉट वाले केस में ये वाला एंगल लिया हमने, जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। तो tan वाले केस में पहले परपेंडिकुलर लिया जाता है, कॉट वाले केस में पहले बेस लिया जाएगा। तो इसमें बेस क्या है आपका, बेस ये है, तो बेस आपका है क्यू आर अपान, फिर परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। बेस देखिए 5 है, ये आपका 12 है। अब दोनों को घटा देंगे, बोला क्या tan P माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दोनों कट करके 0 आ जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 0, आंसर इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इफ़ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A, बस 2 वैल्यू निकालना हमको, और sin A का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। तो ये भी हम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर निकालेंगे हम। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हमने मान लिया A, इसको माना B और इसको मान लिया C। अब देखिए साइन ये वाला एंगल लिया हुआ है, इसमें क्या दिया 3/4। 3 क्या होगा आपका, ये पहले क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, फिर क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो आपका परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है 3 के है, ये हाइपोटेनस 4 के है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमको ए बी निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे जो हमने पहले एग्जाम्पल में लिया था। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है आपका 4K स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर AB हमको नहीं पता, प्लस BC है 3K। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर। 16 में से 9 घटा बचा 7K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक, तो AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 7K स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा ये 7, रूट में रह जाएगा K बाहर निकल जाएगा, ये आपका AB आ गया। ठीक है, AB हमको मिला अंडर रूट 7K, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला पूछा है cos A। cos A इस एंगल की बात कर रहे हैं, जब एंगल लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा। बेस क्या है आपका AB है अपान, अब फिर क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC। AB आपका है अंडर रूट 7K है अपान हाइपोटेनस है 4K, K केस कट गया अंडर रूट 7/4, ये हो गया आपका cos A। वैसे ही फिर tan A लेना है, तो tan A की जब बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपान बेस लेते हैं। परपेंडिकुलर आपका है BC अपान बेस है AB, यह 3K अपान ये अंडर रूट 7K, K केस कट गया 3/√7 मिल गया हमको। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 जो बचा वो क्वेश्चन उसको करेंगे।